साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, आज की कहानी हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा। इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या किया ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ और कैसे खींचा भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी जी ने अपने गुरु दुर्वासा ऋषि जी के रथ को, और कितनी कोशिश की ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान को परेशान करने की, लेकिन भगवान तो भगवान है साथियों। और क्या करने से कृष्ण का शरीर वज्र का हुआ। साथियों, देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की बटन पर जाकर ऑल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि कहानी या कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोकामना पूर्ण करने वाली है। और ऐसी ही वीडियो व कहानियाँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचें, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद साथियों, एक बार श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा जी अपने शिष्य सेवक के साथ एक शिष्य से मिलने उसके आश्रम जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया और उसी के पास ही द्वारका नगरी थी। दुर्वासा जी ने अपने शिष्य को भेजा कि श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ। तब उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास आ गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनसे द्वारका चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने के लिए मना कर दिया और फरमाया कि हम फिर कभी आपके नगर द्वारका आएंगे। श्री कृष्ण जी ने पुनः दुर्वासा ऋषि जी से विनती की। तब दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम जिस रथ पर जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक तरफ से तुम और एक तरफ से तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी खींचेंगी। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए रुक्मिणी के पास गए और उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत है। तब रुक्मिणी को उन्होंने सारी बात बताई। वह दोनों अपने गुरु के पास आए और उन्हें रथ पर बैठने के लिए विनती की। जब उनके गुरुदेव रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने परवाह न की, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ही ले रहे हैं। रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी ने रथ को खींचना आरंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारिका ले आए। जब गुरुदेव द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनका आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी ने 56 प्रकार के व्यंजन मंगवाए और गुरुदेव के लिए परोसे। लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण जी ने पुनः अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप क्या लेंगे। तब दुर्वासा ऋषि ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। खीर बनकर आई। वो खीर से पूरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा दिया गया। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से श्री कृष्ण जी ने भी थोड़ी सी खीर को खाया।
तब उनके गुरुदेव ने श्री कृष्ण को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण जी ने अपने गुरुदेव को अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। यह सुनकर उनके गुरुदेव श्री कृष्ण जी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि पूरे शरीर में तुमने जहां जहां खीर लगाई है वह अंग आपका वज्र के समान हो गया या हो जाए, सिवाय तुम्हारे पैरों को छोड़कर। और साथियों, इतिहास साक्षी है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी का कोई भी अस्त्र शस्त्र बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु पैर में ही तीर लगने से एक शिकारी के द्वारा हुई थी। तो साथियों, जो अपने गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रहता है, उन भक्तों को ही गुरुदेव का सच्चा प्यार और आशीर्वाद नसीब होता है। साथियों, आशा है कि इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा। तो कैसी लगी ये पौराणिक कथा या कहानी? आशा है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई कहानी, कथा या नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।